नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और विस्तार से बात करेंगे बुलेटिन में अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा जोड़ने की परंपरा है। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद मिलावट से जुड़ी बड़ी अपडेट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान सामने आया है। प्रसाद में मिलावट की खबर चिंताजनक है। मिलावट को हिंदू शास्त्रों में पाप कहा गया है, कहना है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। हिंदुओं में प्रसाद को लेकर श्रद्धा होती है, उसे लेकर अब शंका होने लगी है। तो तिरुपति मंदिर में जिस तरह से प्रसाद में जो मिलावट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा इस मामला, और इसे लेकर दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह खबर चिंताजनक है। मिलावट को हिंदू शास्त्रों में पाप कहा गया है और अब जब से खबर सामने आई है उसके बाद से लोगों में शंका बढ़ गई है। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहां पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है, तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जिसको हम ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में तो इसको पाप कहा गया है। और ये एक इस पर विचारणीय विषय है, और ये एक जगह से उत्पन्न नहीं होती, ये एक विशेष सर्किल है। जिस किसान की अभी हम बात आपके सामने रख रहे थे, वो सोचता है कि हम अपने लिए, ये तो उसके पास 100 बीघा है तो 10 बीघा हम अपने उपयोग के लिए। उधर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी अरविंद केजरीवाल के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही कहा कि आने वाले दिल्ली के चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, और भारतीय जनता पार्टी की साजिश के बाद, एजेंसियों के दुरुपयोग के बाद वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं। इसलिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। माननीय आतिशी जी जो हैं अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए उनके जो काम है, जो अलोकतांत्रिक काम है, जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आतिशी जी दिल्ली को और आगे लेके जाएंगी। जो काम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इंडिया गठबंधन वो और मजबूत होगा, विपक्ष और मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर जमकर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा कि ये बिल काफी बढ़िया है, अच्छा है, इससे मुस्लिम समाज का फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फी जमीन पर कब्जा कर बैठे हुए थे, जिन्हें इस बिल से तकलीफ है। जो वक्फ बोर्ड का बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है वो बहुत ही अच्छा बिल है और मुस्लिम समाज के फायदे का बिल है, क्योंकि जो वक्फ किया जाता है और जो आदमी वक्फ करता है वो इसलिए करता है कि आवाम को, मुस्लिम कौम को और समाज को फायदा हो। और अभी तक का जो कानून है और जो नियम उसमें बने हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये कोई कुरान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बिल है, जिसमें जब इंसान किसी चीज को बनाता है तो उसमें कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। तो इसलिए इस बिल में संशोधन जरूरी है। जिस तरह से 3 तलाक में संशोधन जरूरी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कानून बनाया, उसी तरह जेपीसी की एक कमेटी बनाई गई है, आवाम की राय ली जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूंगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की जमीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदार और अपने गुर्गों को उसका लाभ देते थे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रैफिक इंतजाम बेहतर बनाने के लिए फिर से रोड जंक्शन डिजाइन किए जा रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अगले साल जनवरी और फरवरी में होने वाले महाकुंभ मेले की मेजबानी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक धार्मिक मेले के दौरान ट्रैफिक के बेहतर इंतजामों के लिए रोड जंक्शनों की पहचान की गई है और उन्हें फिर से डिजाइन किया जाएगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि यहाँ पर जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं मेले के दौरान, उनको एक सुखद अनुभूति हो, एक सुचारू यातायात, सुचारू आवागमन की भी व्यवस्था हो। तो उसके निमित्त हम लोगों ने 39 जंक्शंस को चिन्हित किया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आपको प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने टेंडर के माध्यम से, निविदा के माध्यम से एक एजेंसी ट्रैक्टेबल है, उस एजेंसी को आबद्ध किया है। वो एजेंसी जो है जंक्शंस के रीडिजाइन को करने के लिए हम लोगों ने आबद्ध किया है। रोड जंक्शनों को धार्मिक मूर्तियों और हरियाली के जरिए सुंदर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जंक्शन रिडिजाइन में हम लोग ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखेंगे, स्कल्पचर्स का रखेंगे। स्कल्पचर्स मेनली हमारे धार्मिक कंटेंट के रहेंगे, जो हमारी सनातन परंपरा को दर्शाता है, जिसमें हमारे कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज भी यहाँ रहेंगी। तो वो आइलैंड भी उसमें बन रहे हैं, राउंड अबाउट्स को भी उसी हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है और रेड लाइट्स वगैरह की भी व्यवस्था करी जा रही है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में भारत के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में से एक में होता है। अगले साल महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लोग बेहद खुश हैं। यहाँ के खुरचन पेड़ा को जल्द जीआई टैग मिलने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लोग बेहद खुश हैं। यहाँ के खुरचन पेड़ा को जल्द जीआई टैग मिलने वाला है। हनुमानगढ़ी के लड्डू को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। जो सामान खास भौगोलिक जगह में पाए जाते हैं और उनमें वहाँ के खास गुण होते हैं, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। यह एक सराहनीय पहल की गई है कि जो वहाँ से प्रसाद मिलेगा उसमें जीआई टैग लगा रहेगा और जो पूर्णतः शुद्ध होगा, और ये बहुत अच्छी पहल है। श्रद्धालुओं में इसको लेकर के खुशी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि शहर के दूसरे सामानों को भी जीआई टैग मिलना चाहिए। ये खुशी की बात है। अयोध्या तो हर दृष्टि से पूरे संसार में महत्वपूर्ण है और अयोध्या में सब कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे सरकार जो भी जरूरत हो वो सब मिलना चाहिए। दुकानदार और व्यापारी जीआई टैग को शहर के लिए गर्व मानते हैं। उन्हें भरोसा है कि इससे उनका कारोबार भी बढ़ेगा।
ये हम अयोध्या वासियों के लिए तो बहुत हर्ष की और बहुत ही अच्छी बात है कि अयोध्या के खुरचन पेड़ा और लड्डू हनुमानगढ़ी के लड्डू को जो है जीआई टैग मिल रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते हैं जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो प्रसाद के स्वरूप में हनुमानगढ़ी का लड्डू और ये प्रसिद्ध खुरचन पेड़ा बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि लोग लेकर के जा रहे हैं, और अब इसको जीआई टैग मिल गया है, जो एक नई इनको ऊंचाई मिली है, उसके लिए बहुत ही अयोध्या वासी बधाई के पात्र हैं, सरकार बधाई की पात्र है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि खुरचन पेड़े को जीआई टैग मिलने जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि खुरचन पेड़ा के साथ साथ शहर के गुड़, चंदन का टीका और खड़ाओं को भी जीआई टैग मिलेगा। और उधर रुख करेंगे बड़ी जानकारी का। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है सड़क हादसे से जुड़ी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एक कार ने 2 साधुओं को कुचल दिया। हादसे में दोनों साधुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। फुटपाथ पर सो रहे थे महिला और पुरुष साधु। अज्ञात कार चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कानपुर से ये बड़ी खबर। आनंदेश्वर मंदिर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां एक गाड़ी ने सोते हुए 2 साधुओं को कुचल दिया और जिससे इन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ये दोनों साधु आनंदेश्वर मंदिर की घटना है, जहां पर सो रहे थे और इस दौरान एक गाड़ी चालक ने दोनों के ऊपर से गाड़ी चला दी, दोनों को कुचल दिया और इस पूरे घटनाक्रम में दोनों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो घटनाक्रम से सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार ये दोनों साधु उस वक्त सो रहे थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और रुकेंगे और अब रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। सहारनपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में फायर फाइटिंग टीम ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। मेडीग्राम हॉस्पिटल, पेपर मिल समेत कई जगहों पर हुआ मॉक ड्रिल। बागपत में चोरों ने परचून की दुकान से की लाखों की चोरी। दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। आसपास लगे कैमरे खंगाल रही पुलिस। फतेहपुर में एसपी धवल जायसवाल की चली तबादला एक्सप्रेस। एसपी ने 41 उप निरीक्षकों के किए तबादले, 3 उप निरीक्षकों के बदले कार्यक्षेत्र। अलीगढ़ में रोड किनारे पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस ने सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई। शव को लेकर शुरू की जांच पड़ताल। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 38 यात्री घायल। पीएम मोदी ने पेरिस से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अजीत यादव को दी बधाई। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पहली बार इटावा पहुंचे, जोरदार स्वागत हुआ। बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉर्निंग वॉक पर घूमने जा रही 2 महिलाओं से 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर कुंडल लूटे। आगरा में सपा नेत्री जूही प्रकाश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पति पर जानलेवा हमला करने और जबरन वसूली के प्रयास में केस दर्ज। कानपुर देहात में गद्दा फैक्ट्री में लगी आग। 7 मजदूर झुलसे, 2 की हालत है नाजुक। फतेहपुर में महिला के गले से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार। लूट की घटना से इलाके में हड़कंप। एएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कानपुर में महिला से छेड़खानी करना युवक को पड़ा भारी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में कुर्सी पर बैठने को लेकर महिला मरीज और जूनियर डॉक्टर में विवाद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आगरा में आबकारी विभाग सोया कुंभकर्णी नींद। ताजगंज क्षेत्र में फल फूल रहा अवैध शराब का कारोबार। जौनपुर में सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद जिले में धर्म परिवर्तन का चल रहा खुला खेल। शिकायत पर पुलिस ने की रेड, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में जिला स्तरीय बैठक से नदारद, 27 अधिकारियों का काटा गया वेतन।
डीएम ने लिखित में मांगा बैठक में ना पहुंचने का जवाब। गाजीपुर में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।